एससीओ सम्मेलन में बिना नाम लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का पाकिस्तान पर अटैक, पाकिस्तान को उसी की धरती पर सुनाई खरी खरी। एससीओ सम्मेलन में जयशंकर ने कहा, बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है, अगर भरोसा नहीं तो कुछ नहीं। पाकिस्तान पर हमलावर एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद से बचना होगा, ईमानदार पड़ोसी, अच्छी बातचीत, विश्वास जरूरी। एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक का ग्रुप फोटो। पाकिस्तान में हो रहे एससीओ सम्मेलन में शामिल हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। इस्लामाबाद में एससीओ शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का स्वागत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया स्वागत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान में भी भारतीय उच्चायोग परिसर में मॉर्निंग वॉक की। जयशंकर ने पौधा भी लगाया। उमर अब्दुल्ला बने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। एलजी मनोज सिन्हा ने दिलाई सीएम पद की शपथ। दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम बने उमर अब्दुल्ला। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में बनी चुनी हुई सरकार। सुरेंद्र चौधरी ने ली डेप्यूटी सीएम पद की शपथ। नौशेरा से बीजेपी के रविंद्र रैना को था हराया। 5वीं बार मंत्री बनी सकीना इट्टू। जावेद राणा भी उमर सरकार में बने मंत्री। जावेद अहमद डार ने ली मंत्री पद की शपथ। सतीश शर्मा भी उमर कैबिनेट में शामिल। निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद एनसी में शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर में सीएम उमर अब्दुल्ला के कैबिनेट में 5 मंत्री। सरकार में शामिल नहीं हुई कांग्रेस। शपथ के पहले उमर अब्दुल्ला ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को दी श्रद्धांजलि। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मज़ारे अनवर पर की पुष्पांजलि अर्पित। उमर अब्दुल्ला के सीएम पद की शपथ लेने पर बोले अखिलेश यादव, जम्मू कश्मीर में सरकार बनना बहुत जरूरी था और अधिकार मिलना उससे भी जरूरी। मुंबई में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। महायुति सरकार का रिपोर्ट कार्ड हुआ जारी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले रहे मौजूद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा, बिजली निर्माण का काम करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य। बिजली को लेकर किसानों से किया वादा पूरा। देवेंद्र फडणवीस ने भी लाडली बहन योजना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने नेता लाडली बहन को लेकर कोर्ट गए। महायुति की योजनाओं को बंद करने का सारा प्लान फेल। मुंबई में महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार ने कहा, फेक नैरेटिव फैला रहे हैं एमवीए के लोग, हम सभी मिलकर कर रहे हैं काम, हमने रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार ने कहा, हमारी जनहित योजनाओं के खिलाफ विपक्ष कर रहा है बयानबाजी। लाडली बहना योजना बेहद कामयाब। पूर्व विधायक और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मल्लिका अर्जुन रेड्डी को पार्टी ने निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 वर्ष के लिए बीजेपी से सस्पेंड हुए। महायुति गठबंधन के खिलाफ अगर बीजेपी के नेता बोलेंगे तो होगी सख्त कार्रवाई। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दी चेतावनी। मुंबई कांग्रेस महासचिव जावेद श्रॉफ एनसीपी में हुए शामिल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौजूदगी में सदस्यता ली। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने फाइनल की उम्मीदवारों की सूची। 55 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहे। बीजेपी सीईसी की बैठक में बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन भी मौजूद। झारखंड की 14 सीट बीजेपी ने गठबंधन के लिए छोड़ी। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने झारखंड में चुनाव की तारीखों को बताया सोरेन सरकार की विदाई समारोह की तारीख। कहा, 5 साल में हेमंत सोरेन ने युवाओं के सपनों को तोड़ा। केरल के वायनाड में लगे प्रियंका गांधी के पोस्टर में प्रियंका गांधी को वायनाड की चहेती बताया। लिखा, वायनाड इन प्रियंकरी। प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने खुशी जताई। कहा, प्रियंका जी हमारी राष्ट्रीय नेता हैं और यकीन है कि वायनाड के लोग उन्हें आशीर्वाद देंगे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। मिल्कीपुर सीट पर इलेक्शन कमीशन ने चुनाव घोषित नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर विपक्ष पर भी हमलावर हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, सपा और विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रश्न उठाते हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद रहे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पूजा करने के बाद बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कहा, आज से हम संविधान बचाव सम्मेलन कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है कि सुख चैन कायम रहे। यूपी उपचुनाव पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, बीजेपी के पास अयोध्या में चुनाव लड़ने का साहस नहीं है, इसलिए उनके प्रत्याशी ने याचिका डाली। बीजेपी भागना चाहती है। बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने हरियाणा चुनाव को देश के लिए खास बताया। कहा, देश में सुशासन का रोल मॉडल बनेगा हरियाणा। एनएसजी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी की पोस्ट। लिखा, एनएसजी कर्मियों को हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में उनके अटूट समर्पण, साहस और दृढ़ संकल्प के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। पीएम मोदी के एनएसजी जाबाजों की तस्वीर भी पोस्ट की। केंद्र ने
ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल बढ़ाया। लगभग 2 साल के लिए बढ़ाया गया कार्यकाल। यूपी कैडर के 1995 बैच के हैं आईएएस। बम की सूचना के बाद जयपुर में इंडिगो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। सऊदी अरब के दम्माम से लखनऊ जा रही थी फ्लाइट में 174 यात्री थे सवार और थे 8 क्रू मेंबर्स। सेफ लैंडिंग के बाद जयपुर में प्लेन की सघन सुरक्षा जांच की गई। विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मंगलवार को एक्स के जरिए 7 विमानों में बम होने की धमकी वाला मिला मैसेज। नई दिल्ली से शिकागो जा रहे एयर इंडिया के विमान को आनन फानन में कनाडा हवाई अड्डे पर उतारा गया। उत्तराखंड में खाने पीने की चीजों में थूकने की घटनाओं पर सीएम धामी सख्त। होटल और ढाबों के लिए जारी की गई गाइडलाइंस। सीएम धामी के निर्देश पर डीजीपी अभिनव कुमार ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। सभी एसपी को होटल ढाबों के कर्मचारियों के सत्यापन का आदेश। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने पर भी दिया गया जोर। खाने पीने की चीजों में थूकने और गंदी चीजों को मिलाने के मामले पर यूपी के सीएम योगी सख्त। कहा जल्द ही कड़े कानून बनाए जाएंगे। सीएम योगी ने खाने पीने की चीजों में गंदगी मिलाने को बताया बड़ा अपराध। कहा खाद्य पदार्थों की पवित्रता को सुनिश्चित करने के लिए कठोर कानून जरूरी। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश जारी कर खाद्य प्रतिष्ठानों में किसी कर्मचारी के घुसपैठ होने या अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी के सहारनपुर में एक बार फिर एक होटल में रोटी पर थूक लगाने का वीडियो वायरल हुआ। बजरंग दल के खलीफा नाम के इस होटल में हंगामा भी काफी हुआ। दिल्ली सरकार का फैसला 1731 कच्ची कॉलोनियों में बिजली का मीटर लगाने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं। पहले डीडीए से एनओसी की होती थी जरूरत। मुरादाबाद के बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता का विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर गुस्सा होता हुआ वीडियो वायरल। कहा जो हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ क्यों हो रहा है। मुरादाबाद के काशीराम कॉलोनी में चल रहे रामलीला के मंचन को रोकने पहुंची थी विकास प्राधिकरण की सचिव अंजू लता। विधायक रितेश गुप्ता पहले एमडीए की टीम पर और फिर सचिव अंजू लता पर भड़के। बीजेपी विधायक के गुस्सा होने पर एमडीए की सचिव अंजू लता ने सफाई देते हुए कहा बिना इजाजत और एनओसी के करवाया जा रहा था रामलीला का मंचन, इसलिए एमडीए की टीम को भेजा गया था। तिवाड़ के डेप्यूटी कमिश्नर राजेश कुमार श्रवण ने आगजनी में 68 घरों के जलने की पुष्टि की। कहा हम अभी से राहत और पुनर्वास कार्य में जुटे हुए हैं। मुंबई में मेट्रो की पर्पल लाइन पर गिरे पेड़ की टहनियों को हटाया गया। ठप पड़ी मेट्रो रेल सुबह 8 बजे बहाल की गई। बिहार के सरकारी स्कूलों में बिना इजाजत प्रदेश पर लगा प्रतिबंध। प्रवेश केवल प्रधानाध्यापक। चेन्नई में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव। मेडली सबवे में तेज बहाव से गिरता दिखा बारिश का पानी। चेन्नई के पट्टालम में भारी बारिश से जलभराव। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। सड़कों पर पानी भरने से बड़ी लोगों की परेशानी। चेन्नई में पानी निकालने के लिए जगह जगह पंप्स लगाए गए। जल जमाव वाले इलाकों से निकाला जा रहा है पानी। चेन्नई में स्वच्छता कर्मियों के बीच राहत सामग्री का वितरण। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन और डीएमके नेता दयानिधि मारन ने किया वितरण। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिलों में भारी बारिश। लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की परेशानी। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश। इंदिरा नगर इलाके में सड़कों पर जलजमाव। यूपी के अधिकांश इलाकों में ठंड की दस्तक। मुरादाबाद में सुबह खेतों और सड़कों पर दिखने लगा हल्का कोहरा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शमी को ले जाने पर कप्तान रोहित शर्मा ने कहा हम आधे अधूरे फिट खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जा सकते। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए शमी पर फैसला लेना मुश्किल। रोहित शर्मा ने की जसप्रीत बुमराह की तारीफ। कहा बुमराह के पास खेल की अच्छी समझ है। उप कप्तान बनाए जाने पर बोले हम दोनों के साथ में काफी क्रिकेट हमने खेला है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने पीसीबी के फैसले का समर्थन कर कहा बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नजीम शाह दूसरे टेस्ट में आराम देने के लिए जो फैसला लिया गया वो ठीक। बांग्लादेश के हेड कोच चंडिका हाथुरा सिंघा तत्काल प्रभाव से बर्खास्त। नसूम अहमद को थप्पड़ मारने को लेकर बीसीसीआई ने लिया एक्शन। 2023 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान नसूम अहमद को लगाया था थप्पड़। फिल्म सिम्स को मिल सकती है अंतरिम कोच की जिम्मेदारी। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तक संभाल सकते हैं फिल सिम्स कोच की जिम्मेदारी। वेस्टइंडीज की टीम ने आखिरी लीग मैच में इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल की रेस से बाहर किया। वेस्टइंडीज की टीम ने 3 जीत के साथ टॉप पर जगह बनाई। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के 142 रनों का दिया था टारगेट। वेस्टइंडीज की टीम ने 18वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर मैच जीत लिया।